डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो वीडियो हैं हम देख रहे हैं कि मूड्स में मॉडल को किस तरह से स्टडी करें। ठीक है, बार बार मैं एक ही बात कहता हूं कि हम लोग एक मॉडल में कौन कौन से मूड आते हैं, व्हाट आर द मूड्स इन ए पर्टिकुलर मॉडल, दैट इज द रूटीन ऑफ आवर स्टडी। ठीक है, लेकिन यहां पे हम उसको उलट करके देख रहे हैं, डायरेक्शन चेंज करके देख रहे हैं एक मूड में कौन कौन से मॉडल हैं, फिर उनमें डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। देखिए, मस्ट के नेगेटिव सबसे पहले, तो मस्ट के नेगेटिव के रूप में सबसे ज्यादा नीडंट का यूज होता है। किसका होता है? नीडंट का, नीडंट का। फिर इसका कांट का भी आता है थोड़ा बहुत, फिर मस्टंट। तो ये ध्यान रखें, मस्ट के नेगेटिव के रूप में मस्टंट का यूज नहीं होता, ये मान लीजिए, मान क्या लीजिए, नहीं होता। सबसे ज्यादा नीडंट का होता है और ये हमें देता है आजादी। क्या देता है? आजादी, फ्रीडम देता है। क्या देता है? फ्रीडम। क्लियर? और कांट क्या करता है? सामान्य प्रतिबंध लगाता है। कैसा लगाता है? सामान्य। क्लियर? और मस्टंट क्या करता है? लीगल बाउंडेशन लगाता है। लीगल बाउंडेशन यानी कि कानूनी प्रतिबंध। क्लियर? अब इसको हम किस तरह से समझते हैं वो थोड़ा सा आप देखिए। हमें रेलवे स्टेशन जाना है और रेलवे स्टेशन जाने में हमारी ट्रेन के लिए कुल 30 मिनट्स हैं छूटने में, और हमारा ऑटो लेता है 20 मिनट्स या 25 मिनट्स, 20 मिनट्स लेता है। पैदल जाएंगे तो जाहिर सी बात है, व्हेन वी वॉक ऑन फुट इट विल टेक 40 और 45 मिनट्स, इट मे टेक 50 मिनट्स। क्लियर? अब हमारे लिए क्या कहेंगे आपके पिताजी? योर फादर विल से टू यू, यू मस्ट टेक ए टैक्सी अदरवाइज यू विल मिस योर ट्रेन। यू मस्ट टेक योर टैक्सी। क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे, मस्ट टेक योर टैक्सी बिकॉज यू हैव नो चॉइस। टैक्सी लो, बाइक लो, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ का इसका नेगेटिव बनाते हैं, देखो कैसे बनता है। अगर इसी को कह देते हैं, सिचुएशन बदलते हैं, टैक्सी हम कब नहीं लेंगे, सिचुएशन देखिए आप। सपोज पैदल जब हम जाते हैं, व्हेन वी वॉक ऑन फुट इट टेक्स 40 मिनट्स टू रीच द रेलवे स्टेशन। 40 मिनट लगते हैं रेलवे स्टेशन पहुंचने में पैदल, और गाड़ी छूटने में 1.5 घंटा है। 1.5 आवर इज देयर विथ यू। तो अब इसमें आप ये बताइए, you have 1.5 hour and when you walk on foot you will take the time of only 40 minutes, so you may walk or you may take taxi, is it? अगर उसका इस कंडीशन में पहले हमने क्या कहा था? you must take taxi because otherwise you will miss your train। लेकिन अभी स्थिति क्या बनी कि हमारे पास 1.5 घंटा है और 40 मिनट पैदल जाने में लगते हैं, टैक्सी से 20 मिनट में पहुंच जाओगे, 15 मिनट में पहुंच जाओगे, ऐसा ही होगा ना। यू विल रीच देयर बाय यूजिंग टैक्सी और इन 20 और 15 मिनट्स। अब इसका नेगेटिव क्या बनाओगे? यू मस्टंट टेक टैक्सी। अगर आप ये कहते हैं यू मस्टंट टेक टैक्सी, दैट मीन्स पुलिस विल FIR अगेंस्ट यू, पुलिस विल लॉज एन FIR अगेंस्ट यू बिकॉज यू हैव टेकन ए टैक्सी। सो ये तो एकदम एब्सर्ड बात हो गई, बेहूदी बात हो गई, जो कि नहीं होती। हम क्या उसमें सोचेंगे? टैक्सी करने की, वी डोंट नीड एनी टैक्सी, वी विल वॉक। तो नीड यहां पे आ जाएगा, हमें टैक्सी की जरूरत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि मस्ट एक तरफ से बाउंडेशन लगा रहा है और मस्टंट दूसरी उसकी अपोजिट बाउंडेशन लगा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बाउंडेशन हट जाए। इसका नेगेटिव का मतलब क्या? यू मस्ट टेक ए टैक्सी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? टैक्सी की जरूरत नहीं। मस्टंट अगर लगाते हैं तो क्या सेंस निकलेगा उसका? सीधा कि अगर आपने टैक्सी के लिए लीगल बाउंडेशन हो जाएगी मस्टंट से, जो कि पॉसिबल नहीं है और वो चीज सही भी नहीं है।
कोई टैक्सी करे ना करे उसकी मर्जी, उसमें कहां से लीगल बाउंडेशन आ जाएगा, आ ही नहीं सकती। इसलिए नीडेंट का यूज मस्ट के नेगेटिव के रूप में मोस्ट कॉमन है। समझ में आ गई बात। कांट में ऐसा है कि मस्ट से कोई बात कही, ओके, टीचर कह रहा है, जैसे कोई स्लोगन लगवा रहे हैं भारत माता की जय, तो टीचर कह सकता है यू मस्ट शाउट एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, आप अपनी आवाज से पूरे जोर से जरूर चिल्लाइए, अवश्य चिल्लाइए। अब वो स्लोगन पूरे हो चुके हैं, लगाए जा चुके हैं, रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे और भी कोई डे हो सकता है, उस पर लगा चुके हैं हम, क्लियर। अब स्लोगन के बाद में क्या कंडीशन बनी, अब गेस्ट आएंगे, वो कुछ स्पीचेस देंगे, कुछ और कहा जाएगा, कुछ और कहा सुना जाएगा, तो एट दैट टाइम द स्टूडेंट मस्ट सिट क्वाइट बिकॉज इट शोज द डिसिप्लिन टू द आउटसाइडर्स, जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए। तो अब आप टीचर क्या कहेगा, ओके यू कांट मेक ए नॉइज, यू कांट मेक ए नॉइज, क्योंकि यू मस्टंट मेक ए नॉइज को नहीं कर सकता। पहले कह रहा था यू मस्ट शाउट एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, आप अपनी आवाज को पूरे जोर से चिल्लाइए, क्योंकि स्लोगन लगा रहे थे, थोड़ा उसमें जोश आना चाहिए, क्लियर। लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे इसका, तो जब हम अगर नीडेंट से बना देंगे कि यू नीडेंट शाउट एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, मीन्स हमें आपके पूरे जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या, हम चाहे तो धीरे चिल्ला सकते हैं, चाहे तो चुप हो सकते हैं। तो ये तो एकदम कैसी कंडीशन बन जाएगी, इंडिसिप्लिन कंडीशन बन जाएगी, जैसे कोई भीड़ इकट्ठी होती है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये स्कूल है। तो इस स्थिति में टीचर क्या कहेगा, यू कांट मेक नॉइज नाउ, योर स्लोगन्स आर ओवर, यू हैव ऑलरेडी शाउटेड, नाउ यू सिट क्वाइट एंड यू कांट मेक नॉइज। वो मस्टंट का यूज इसलिए फिर भी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्या कोई बच्चा चिल्ला देगा तो क्या उस पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, ये हमारे ऊपर बाउंडेशन किस में लगाते हैं, कांट से लगाते हैं। किससे लगाते हैं, कांट से। हमारा बॉस भी है, ज्यादातर हम पे बाउंडेशन किस में लगाता है, कांट से लगाता है, एम्प्लॉय के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, ठीक है, मस्टंट में नहीं लगा। मस्टंट का मतलब ये आपने उसको अगर किया तो सीधा सीधा वो लीगल पॉइंट बन जाएगा, तो दैट शुड नॉट बी देयर। मैं समझ गया होगा, मैं बता रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे इसको कि मस्ट के नेगेटिव के रूप में नीडेंट सबसे ज्यादा आता है, और कुछ एक केसेस में कांट आता है, मस्टंट तो कभी नहीं आता। नीडेंट बहुत बार आता है। चलिए इसको एक और 4 टिक कर देते हैं, कांट पे 1 टिक करते हैं, इस पर कुछ भी नहीं करते हैं। ये तो केवल लिख दिया है कि स्टूडेंट जनरली ये समझते हैं कि मस्ट का नेगेटिव मस्टंट हो, इसलिए केवल यहां इसको लिख दिया। मस्टंट का मस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, माइंड इट। चलिए बस यही चीजें मॉडल को थोड़ा टिपिकल करती हैं। हाँ डोंट वरी, अभी ये इस वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएंगे, मूड कंप्लीट तो नहीं हो जाएंगे, मुझे जहां लगा कंफ्यूजन है वहां मैंने किया है, कुछ डिफरेंशिएशन करने का प्रयास किया है। इसके बाद में हम 1 या 2 वीडियो उसकी एक्सरसाइज के भी डालेंगे, और उसमें आपको ये बताएंगे कि मॉडल जो है किस तरह से किसी सेंटेंस का मूड कैसे पकड़ते हैं, और जब मूड पकड़ लोगे तो मॉडल पकड़ में आ जाएंगे। मूड पकड़ लिया आपने किसका, ड्यूटी का, अब ड्यूटी में जो भी मॉडल्स हैं वो सारे ऑप्शन में आ जाएंगे, उनमें से वहां पे ऑप्शन में कौन कौन है उनसे अपन मिला के फिर अपन भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं उसको। तो वो हम एक्सरसाइज जरूर देखें, डोंट मिस द एक्सरसाइज, क्लियर, सी द वीडियो कंपल्सरी। चलिए ड्यूटी में क्या आता है, ड्यूटी में तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, शुड, ये हमारा जनरल ड्यूटी बताता है। क्या बताता है, जनरल ड्यूटी। जैसे टीचिंग इज माय ड्यूटी, तो आई शुड टीच। ऑट टू क्या बताता है, ऑट टू, मोरल ड्यूटी, ये जनरल ड्यूटी बताता है, और ये क्या बताता है, मोरल ड्यूटी, ठीक है। और मस्ट क्या हो जाता है, मस्ट क्या बताता है, इन दोनों का स्ट्रॉन्ग ग्रुप हमारा मस्ट है। तो जनरल ड्यूटी है, अगर उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, ऑब्लिगेशन बन जाता है, बाउंडेशन बन जाता है। इसी प्रकार से जो मोरल ड्यूटी है उसमें बाउंडेशन लगा दे, यू हैव टू डू इट, करना ही पड़ेगा तुमको, ये करोगे तो ये क्या बन जाएगा, बाउंडेशन, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, ये सारी चीजें आ जाएगी सामने। तो वही है,
यहाँ पे ये हिंदी में इसको बाध्यता कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसके लिए बहुत सारे शब्द हैं, बाउंडेशन ही लिख देते हैं, चलिए बाउंडेशन या ऑब्लिगेशन या कोऑपरेशन, क्लियर। तो इस तरह से इनमें डिफरेंस है, हम समझ सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि मोरल ड्यूटी और जनरल ड्यूटी में क्या डिफरेंस है, ये चीज आप समझ लीजिए। देखिए अभी जैसे मैं स्टूडेंट्स को टीच करता हूं और यदि मैं वो ड्यूटी ठीक से ना निभाऊं या पढ़ाना बंद कर दूं तो मेरी इनकम कम हो जाएगी, सभी लोग जानते हो आप। तो डायरेक्ट असर पड़ेगा मेरे ऊपर, नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अब जैसे कोई ब्लाइंड मैन है, अंधा व्यक्ति है, सड़क के किनारे खड़ा है, मैंने उसे देखा, मैं कहीं जा रहा हूं, मेरे पास 2 मिनट का समय है या नहीं है वो तो निकालना पड़ता है। हमें लगा उसको पार कराना चाहिए, मैंने उसको छड़ी पकड़ के उसको इस तरफ से रोड के उस तरफ कर दिया। मीन्स आई हेल्प द ब्लाइंड मैन क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करने में मैंने उसकी मदद कर दी। अब इसके करने से मेरे ऊपर क्या असर पड़ा? कुछ भी। ना करता तो मेरे ऊपर क्या असर था? कुछ भी नहीं। और कर दी तो क्या असर पड़ा? हाँ वो असर पड़ेगा, वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में पड़ता है। ऐसे काम करने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, फिर पॉजिटिव एनर्जी से हमारा कार्य में मन लगता है और हम बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर प्रसन्न रहते हैं, मन में तनाव टेंशन कम आता है। तो टेंशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप जो है, जो ज़रूरतमंद है, जो अपनी मोरल ड्यूटी है उसको ठीक से निभाइए। आप पाएंगे यू विल बी हैप्पी, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, डेफिनेटली। सो मोरल ड्यूटी समझ में आई, मोरल ड्यूटी और जनरल ड्यूटी, क्लियर। मोरल ड्यूटी को करने से या ना करने से मेरे ऊपर कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ता है, इनडायरेक्ट वे में पड़े वो अनदर थिंग। और जो ड्यूटी जनरल ड्यूटी है उसको करने से डायरेक्ट असर पड़ता है, ठीक है। तो वो हमारा ड्यूटी है। ये मूड समझना, नहीं तो बच्चे क्या है मोरल ड्यूटी हो उसमें चक्कर में ही पड़े रहते हैं। अच्छा ये तो क्लियर हो गया। अब आती है पर्पस की बात। ओके, डोंट वरी, आई विल नॉट टेक योर मोर टाइम। पर्पस में एक तो शुड आता है और मुझे शुड लास्ट में लिखना चाहिए, पहले मे आता है पर्पस के लिए। क्या आता है? मे। एंड द सेकंड मॉडल इज शुड, क्लियर। तो जब आप पर्पस क्लॉज पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि ये जो सो दैट कंजंक्शन है, सो दैट जिसका अर्थ होता है ताकि या जिससे की, ताकि या जिससे की, ये सो दैट वाले जो कंजंक्शन आता है उसके सेंटेंस में हम मे लगाते हैं। और शुड आता है किसके साथ? लेस्ट के साथ। ये भी कंजंक्शन है। लेस्ट का अर्थ होता है अन्यथा। ये डिफरेंस है। लेस्ट आ जाए उसके साथ शुड आता है, शुड आ जाए तो हमेशा लेस्ट नहीं आता, ये ध्यान रखना। लेकिन लेस्ट आ जाए तो उसके सेंटेंस में मैं तो यही कहूंगा हमेशा शुड आता है। शुड will always be there when the conjunction is last, clear। habit के लिए 2 मॉडल्स, पास्ट में used to, ठीक है। पास्ट हैबिट, किसकी हैबिट? पास्ट हैबिट है, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट हैबिट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डायरेक्ट आ जाता है, उसमें किसी मॉडल की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। वी डोंट नीड एनी मॉडल टू डिस्क्राइब ए हैबिट दैट इज कंटिन्यू एट प्रेजेंट, क्लियर। सो यूज्ड टू एंड वुड, देयर आर 2 मॉडल्स, क्लियर। देयर आर 2 मॉडल्स, यूज्ड टू एंड वुड, ओके। तो यूज्ड टू और वुड में कोई खास डिफरेंस नहीं है। आप इनको आइदर वे में यूज कर सकते हैं, यूज टू लगा दीजिए, वुड लगा दीजिए। एक बात ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले टू लगा है तो आप यूज्ड भरेंगे, वुड के बाद टू आता नहीं है, क्लियर। ये चीज थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है और इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई, उनको हम और देखते हैं। सब स्मॉल थिंग्स आर देयर। वैसे तो कोई भी चीज स्मॉल नहीं होती है ना, स्मॉल भी स्मॉल नहीं होती है। अगर काम अटक जाए तो वही काम बड़ी हो जाती है। देखिए डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय के लिए प्रेजेंट में वुड का यूज भी करते हैं और विल सेल का यूज भी करते हैं। विल सेल का इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूं
आई वी के साथ में यदि हम विल लगा दें तो वो सेंटेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसमें हम डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है, थ्रीट है, वार्निंग है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। और यही हम पलट देते हैं जो सेकंड और थर्ड पर्सन है, मींस यू, ही, सी, दे, इट, इनके साथ में अगर हम विल लगता है, वैसे अगर सेल लगा दें तो भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन बन जाती है। क्लियर? तो वैसे डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए सबसे परफेक्ट मॉडल आपका जो है वुड है, प्रेजेंट में, ध्यान रखना, मतलब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टाइम में आई शुड से। दूसरी चीज एक और आती है, जो वरदान है मींस ब्लेसिंग्स है एंड कर्स है। क्या क्या है? ब्लेसिंग्स है और कर्स है। इनके लिए मे आता है, जिसे हम इच्छा भी कह देते हैं, तो वो चीज थोड़ी सी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। थैंक यू। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो का हमारा का वेट करना प्लीज, और उसमें आप देखना कि किस तरह से मॉडल की हम एक्सरसाइज करते हैं और कैसे मूड को फाइंड